हेलो 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 हेलो। तो कैसे हैं आप सभी। अब बात करते हैं वेलकम टू वायरल शॉर्ट वीडियो। ये वायरल शॉर्ट वीडियो आपके टाइम को सेव करने के लिए अच्छे अच्छे पॉइंट को जो एनसीईआरटी के एक कंपेयर के तरीके से हम पढ़ सकें, मैं इसलिए ये शॉर्ट वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी। ओविडक्ट। ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब को आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, तो बात करते हैं ओविडक्ट के बारे में। ठीक है, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में कैसी होती है, पेयर्ड होती है, बिल्कुल एक साइड इधर है एक साइड इधर की साइड भी होती है। ठीक है, डायग्राम के जरिए हम अच्छे से समझेंगे, अच्छा टॉपिक होने वाला है। ठीक है, और ये कैसा होता है, मस्कुलर भी होता है, ग्लैंडुलर भी होता है और सिंगल कॉलमनर सिलिएटेड का बना हुआ होता है। अब बात करते हैं इन चीजों को कंपैरिजन के तरीके पढ़ते हैं। फेलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट्स होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थेमस। इनफंडिबुलम को मैंने यहाँ डायग्राम में दर्शाया हुआ है, और एम्फुला और इस्थेमस। ठीक है, अब इनके करते हैं कंपैरिजन। अब बात करते हैं इनकी कंपैरिजन की। तो कंपैरिजन में बात करें तो जो नियर ओवरी के पास वाला भाग होता है इनफंडिबुलम। क्यों, ओवरी ये रे, ओवरी के पास वाला भाग कौन सा हो गया, इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम की बात करें तो नियर ओवरी, ओवरी के पास वाला कौन सा भाग है, इनफंडिबुलम। और एम्प्यूला और इस्थेमस थोड़े काफी दूर हैं ओवरी से। ठीक है, अब बात करते हैं किसके, नियर यूटेरस। अपना यूटेरस कहाँ है, ये रहा भाई, ये सब यूटेरस ही है। यूटेरस की भी पार्ट्स होते हैं उसके। तो बात करें जो यूटेरस के पास है, जो फेलोपियन ट्यूब का कौन सा वाला भाग सबसे ज्यादा पास है, तो कौन सा पास है, इस्थेमस। नॉर्मल सी बात है। तो अपन करें नियर यूटेरस के, तो कौन सा वाला हो जाएगा, इस्थेमस अपना नियर ओवरी, नियर यूटेरस पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, कौन सा वाल ब्रॉड है, कौन सा भाग, कौन सा पार्ट यानी ब्रॉड है। तो देखते हैं इनफंडिबुलम काफी ब्रॉड है। ठीक है, इनफंडिबुलम भी काफी चौड़ा हुआ भाग है। अब बात करते हैं कौन सा, एम्पुला। एम्पुला भी काफी चौड़ा पार्ट है। और इस्थेमस, इस्थेमस तो काफी सकरा हुआ है, ये तो चौड़ा नहीं है, ये चौड़ा नहीं है। अब बात करते हैं किसकी, नैरो। कौन सकरा है कौन, तो मैंने पहले ही बताया ये कैसे ब्रॉड पार्ट है, एम्पुला और इनफंडिबुलम कैसे पार्ट है, ब्रॉड पार्ट है, जबकि इस्थेमस काफी नैरो पार्ट है। अब बात करते हैं कौन, किसके पास ऑस्टिया है और फेमरी है, यानी जो ऑस्टिया और फेमरी रखता है वो कौन सा पार्ट है। तो मेरे को लग रहा है फेमरी यही है, और ऑस्टिया भी इसी इनफंडिबुलम पार्ट में होते हैं। तो अपन बात करें कि कौन ऑस्टिया एंड फेमरी रखेगा, ये ला, ठीक है सा, ये क्या हो गया, इनफंडिबुलम पार्ट में कंटेंट ऑस्टिया एंड फेमरी होते हैं। अब बात करते हैं फनल शेप। तुम एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ोगे तो फनल शेप दिया है किसके बारे में, इनफंडिबुलम के बारे में, कैसा होता है, फनल शेप्ड होता है, जबकि ये दोनों फनल शेप्ड नहीं होते हैं। अब बात करते हैं किसकी, फर्टिलाइजेशन साइट। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन कौन से साइट होता है, एम्पुला वाले, यहीं पर इधर से शुक्राणु आते हैं, इधर से क्या होता है, ओवा आता है, और यही साइट है जिसे एम्पुला कहते। तो वैसे इस्थेमस और एम्पुला के जो संधि वाला भाग होता है, यानी जो उसी पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन अपन मेनली अगर नीट 2000 नीट के हिसाब से देखा जाए तो अपन क्या आंसर देंगे, एनसीईआरटी के हिसाब से क्या देंगे, एम्पुला। ठीक है, तो एम्पुला में फर्टिलाइजेशन साइट होती है, एम्पुला फर्टिलाइजेशन साइट होती है, जबकि ये इन दोनों में फर्टिलाइजेशन साइट नहीं होती है। अब बात करते हैं जो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है जो जाइगोट में होता है। तो अपन बात करें तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन इन जाइगोट, तो किस में होता है, जाइगोट में डिवीजन कहाँ होगा, यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है एम्पुला में, एम्पुला के बाद आगे जाइगोट बढ़ेगा, तो जाइगोट बढ़ेगा तो किस भाग में होगा, इस्थेमस वाले पार्ट में जाइगोट का क्या होगा, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा, जबकि इन दोनों में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा, इनफंडिबुलम में हो ही नहीं रहा है, एम्पुला में हो रहा है। एम्पुला में जो होती है जाइगोट कहाँ बनेगा, इसमें इस्थेमस में आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये काफी आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इनको एक अच्छी सी कॉपी में बनाएं या इसका कोई चार्ट बनाएं और अपने रूम में अच्छे से चिपकाएं। ये अगर हम कंपेयर के आधार पर पढ़ेंगे तो बहुत इजी चैप्टर होने वाले हैं। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बता रहा हूँ, काफी ऐसे चैप्टर हैं जो मैं कंपेयर करके पढ़ाऊंगा, ना कि पूरी वीडियो पढ़ाऊंगा। तो इन कंसेप्ट को ध्यान से किसी पेज पर लिखते चलें और क्या ही अपने रूम में चिपकाते रहें। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें। नीट 2026 को आप अच्छी तरीके से पढ़ के आए और एम्स का सपना पूरा करें।